हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस जे प्री 2023। आज सुबह इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। इससे रिलेटेड जो इसके आंसर कीज़ हैं, फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं। जीके के आंसर्स को सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और अपने आंसर्स मैच कीजिए। तो सबसे पहले हम जीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, 1 मिनट मुझे दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन रुपी वॉज डीवैल्यूड ट्वाइस विद इन अ मंथ। किस ईयर में इंडियन रुपी जो है एक ही महीने में 2 बार डीवैल्यूड हुआ है। ऑप्शन इज 1992, ऑप्शन बी इज 1993, ऑप्शन सी इज 1990 एंड ऑप्शन डी इज 1991। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है 1991। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विच इज 1991। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दूसरा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज करंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऑप्शन ए है जॉन ई डोनोग्यू, ऑप्शन बी इज दलवीर भंडारी, ऑप्शन सी इज रॉनी अब्राहिम एंड ऑप्शन डी इज किरिल गोवर्गियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज किरिल गोवर्गियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिजिनली भगवत गीता इज पार्ट ऑफ विच पर्व ऑफ महाभारत। नंबर ए इज अनुशासन पर्व, ऑप्शन बी इज द्रोणा पर्व, ऑप्शन सी इज भीष्म पर्व, ऑप्शन डी इज शांति पर्व। तो करेक्ट आंसर इज भीष्म पर्व। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नॉट अ सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। तो इसमें जो इंश्योरेंस, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर है वो तुम्हारी सर्विस सेक्टर, देखो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है उससे बाहर खाली पेट्रोलियम एंड रिफाइनिंग है, वो सर्विस सेक्टर से बाहर होगी। बाकी सारी इंडस्ट्री जो है सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज में आएंगी। तो ऑप्शन इसका है बी इज करेक्ट। Under the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986, how much punishment is prescribed for the second conviction? तो इसमें ऑप्शन ए है imprisonment up to 2 years and fine up to 2000, imprisonment up to 3 years and fine up to 3000, imprisonment up to 1 year and fine up to 1000, imprisonment for not less than 6 months to 5 years and fine not less than 10,000 to 1 lakh। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो। क्या है इसके ऑप्शन? ऑप्शन ए है पोलर अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन ए का जो ऑप्शन है ए है पोलर अर्थ ऑर्बिट ध्रुवीय पृथ्वी कक्ष, ऑप्शन बी इज स्पार्किंग ऑर्बिट, दैट इज स्पार्किंग कक्ष, ऑप्शन सी इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, दैट इज ऑप्शन डी इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। लिस्ट 2 में दिए गए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये ज्योग्राफी का मिक्स क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें जो है जो डिस्टेंस के हिसाब से जो सही आंसर है वो है आपका आंसर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सरखेल पैदल सेना का प्रमुख होता है। सदका दान जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, तो सदका दान नहीं होता। तो ये ऑप्शन बी जो है यही होगा इसका आंसर, ये करेक्टली मैच नहीं है। Who is the child under the protection of child from sexual offense? इसका सही आंसर होगा बिफोर एज ऑफ 18, बिफोर एज ऑफ 20, बिफोर एज ऑफ 15 एंड बिफोर एज ऑफ 16। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिफोर एज ऑफ 16। Which of the following is not component indicator of measuring global hunger index score? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर जो है उसको मेजर करने वाले कंपोनेंट है जो चाइल्ड स्टनिंग है, ठीक है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका। 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन व्हाइल एस्टिमेटिंग पुअर्टी इन इंडिया। इसका सही आंसर होगा लकड़ावाला समिति। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हेन डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 कम। तो ये 1 अप्रैल 1961, ऑप्शन बी 11 मार्च 1961, ऑप्शन सी 1 जुलाई 1961 एंड ऑप्शन डी 23 जुलाई 1961। तो इसका सही आंसर है 1 जुलाई 1961। वैसे जो डेट वाले क्वेश्चन वो एक्सपेक्टेड नहीं थे कि इस पेपर में इतने ज़्यादा डेट वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, आए हैं, क्योंकि डेट अमूमन याद नहीं होती हैं। AIB में इस तरह क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं कि आते हैं, लेकिन डेट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं इस बार। रिकमेंडेशंस ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन आर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था। इसका सही आंसर है सी, 2021 से 22 एंड 2025 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट indigenously developed remote sensitive satellite was launched through श्रीहरिकोटा, फ्रेंच गुआना, कैप कैनेडी एंड बाइकोनोर। तो इसका सही आंसर है बाइकोनोर, ऑप्शन डी इज फाइन। नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अत्यधिक संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। Which of the following virus was accessed to be responsible for the highly infectious disease of smallpox? Number 1 is variola virus, number 2 is Coxsackie virus, and number D is adenovirus, and number C is adenovirus, and number D is Aichi virus. तो इसका सही आंसर होगा that is A option, variola virus. Which of the following are the exempt of transfer of payment? तो इसका सही आंसर जब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ये होता है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट ये भी होता है, ओल्ड एज पेंशन भी होता है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, 1, 3 एंड 4। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर विद द फॉलोइंग। तो इसमें जो है भाग 15 का संबंध किससे है। भाग 15 का जो संबंध है वो है आपका इलेक्शन से, ठीक है। और भाग 17 का जो संबंध है वो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से है। फिर भाग 18 का जो संबंध है आपका, भाग 18 में जो है आपके वो इमरजेंसीज के प्रोविजन दिए हुए हैं। एंड भाग 20 में जो अमेंडमेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, दैट इज ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, Which of the following article of Indian Constitution provide the provisions of Public Service Commission for the Union and Public Service Commission for the State? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आर्टिकल 315 है, नो डाउट बिल्कुल सही हो गया होगा सबका। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, कहकर संबोधित किया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज भीमराव अंबेडकर। तो इस ये ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज महात्मा गांधी। Which of the following committee was not related to the consolidation of public sector bank? इसमें जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके कंसोलिडेशन से जो समिति संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है रंगराजन समिति, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द कंसेप्ट ऑफ एनवायरमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर 1 इज एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, option number B is dimension of totality of the environment, option number C is shifting the interest and option number D is globality। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है,
देखो दूसरा, पहला और दूसरा, ठीक है, तो इसका जिसका आंसर ऑप्शन डी होगा वो सही है। हु कैन एस्टेब्लिश ओल्ड एज होम अकॉर्डिंग टू लॉ? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट। With reference to the Delhi Sultanate, which of the following statements are correct? Qutub Minar was dedicated to the Sufi Sant Qutubuddin Barkiyat Kaki, and the tower was damaged by lighthouse in 1369। देखो टावर जो है एग्जैक्टली 1368 में डैमेज हुआ था। तो इसका आंसर मुझे केवल एक सही लगा, तो इसका आंसर खाली होगा केवल एक। Okay, now next is (23) question. The proper relation between uplink frequency and low link frequency in the satellite communication is always greater, always lower, always equal, maybe greater or equal। तो इसका सही आंसर है सदैव बड़ी ही होगी। ठीक है, नंबर 24 है ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी जो है इसका कारण क्या है? फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, या फिर प्रोटोजोआ है? तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज बैक्टीरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नेचुरल गैस ऑकर्स इन द गोंडवाना बेड्स, माइका ऑकर्स इन द एबंडेंस इन कोडर्मा, एंड जो धारवाड़ रॉक्स हैं आर फेमस फॉर द पेट्रोलियम। तो इसका सीधा सीधा आंसर है केवल दो, ओनली टू ऑप्शन इज करेक्ट। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, खाली दो सही है, ओनली दिस वन, माइका ऑकर्स इन द कोडरमा। अभ्रक जो है कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हो चुका है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट्स वी फाइंड एविडेंस ऑफ वाटर? देखो सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो अलग साइट्स थी, और इसने हड़प्पा का पूछा है, तो अगर नहीं हुआ तो मोहनजोदड़ो तो पहले ही ऑप्शन गायब हो गया। फिर कालीबीरा, धौलावीरा और लोथल। तो अब जिसमें पूछा गया है हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट विच फाइंड इवन द वाटर कंजर्वेशन, तो जो वाटर के पास कौन है? लोथल। तो इसका सही आंसर लोथल ही होगा। तो 26 का ये आंसर लगा लीजिए आप लोग। 27 मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। स्माइल, देखिए स्माइल जो है, स्माइल का जो संबंध है वो संबंध है आपका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से सीधा सीधा। तो स्माइल का संबंध है वो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से। तो इसका हो गया 4। ठीक है, देन सेहत, सेहत इज रिलेटेड टू डिफेंस, एंड देन स्वनिधि is related to housing and urban affairs, and last बचा सार्थक is related to education। तो इसका सही आंसर है, सही कोड है 4 1 2 3। देखिए 4 1 2 3 किसमें दिया है? ऑप्शन बी। तो जिसका ऑप्शन बी है करेक्ट वो है बिल्कुल करेक्ट। 28 क्वेश्चन, एट विच प्लेस द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971। द हॉस्पिटल
एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट एट हॉस्पिटल मेंटेनेंस, देखो इसमें तो बिल्कुल सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में बिल्कुल सही नहीं किया जा सकता, सरकार द्वारा पोषित अस्पतालों में जिला स्तर पर गठित, इनमें से कोई आंसर सही नहीं है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जिसने ऑप्शन डी लगाया होगा वो सही हो गया होगा। Which of the following year the Protection of Women from the Domestic Violence Act was passed? 2009, option A, option B is 2007, option C is 2005 and option D is 2003। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? इसका सही आंसर है 2005। ओके, एंड 30 क्वेश्चन इज किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 2022 में ऑस्कर अवार्ड मिला? इसका सही आंसर है राइटिंग विद फायर। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आ सके। कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन विद इन टाइम मिल सके। आरजेएस में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आरजेएस की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, तो जिनको जिनको मेरा बैच ज्वाइन करना है वो आरजेएस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, अदरवाइज सब्सक्राइब तो कर दीजिए प्लीज़। यूट्यूब पे तो सब चल ही रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।